नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहस्राणं। नमः समय साराय स्वानुत्याचकास्ते शिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरते। द्वादशांग का मूल है आत्मा। आत्मा मतलब अपना हित। अपना हित अपने अनुभव करने में है। अपना हित अपना हित अपना हित अपने अनुभव करने में है। सब अनुभव कैसे करें ये बताओ आप। अनुभव कैसे करें? बहुत सरल समझाते हैं। देखो, एक लड़की के लिए एक लड़का देखने गए। आपको बताना है वो लड़का अच्छा है या नहीं। आपको बताना है, पॉइंट हम बता रहे हैं उसके। लड़का बहुत सुंदर है, गोरा है, बड़ा सुंदर है। अब करोड़ रुपया पर मंथ की इनकम है। अब दो बातें अच्छी हो गई। कौन कौन सी दो बातें अच्छी हो गई? गोरा है, मैंने देखने में स्मार्ट है, और करोड़ रुपए की इनकम है। खानदान बहुत अच्छा है। तीन बातें अच्छी हो गई। उसके कुल परंपरा में सभी लोग बहुत धर्मात्मा हैं। चार बातें भी अच्छी हो गई। बस लड़के में इतनी सी कमी है कि उसे सुनाई कम देता है तो वो मशीन से सुनता है। बोलो भाई कैसा है लड़का? अरे इतना बढ़िया सुंदर, और क्या क्या मैंने बताया नहीं, चार विशेषताएं। बोलो भाई, बस थोड़ा सा सुनने में कम है, मशीन लगानी पड़ती है। और थोड़ा चबाने में प्रॉब्लम है तो मिक्सी में डाल करके घुमा देते तो खा लेता है। नहीं बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी देखने में थोड़ा 10 नंबर का चश्मा है। नहीं वैसे और कोई दिक्कत है? 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाता है, सोने चांदी के बर्तन हैं, और बोलो सूंघने में थोड़ी दिक्कत है तो उसको थोड़ी सी एक यंत्र लगाना पड़ता है। हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मशीन लगानी पड़ती है। चलने में थोड़ी दिक्कत है। बोलो भाई क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लगता है? आपको इनमें से एक भी कमी होती तो अपनी लड़की देते कि नहीं देती? बस एक कहानी मेरी खत्म हो गई। जैसे एक लड़का तब तक सुंदर नहीं हो सकता जब तक वह स्वयं सहाय ना हो, अपने में परिपूर्ण ना हो, अपना दैहिक कार्य करने में समर्थ ना हो। शब्द पकड़े मैंने कौन से बोले? दैहिक कार्य करने में समर्थ ना हो तो वो लड़का सुंदर नहीं है।
हम क्या करें, करोड़ों रुपए का अचार डालेंगे? समझ गए ना पूरी बात। अब मैं आत्मा पे आता हूँ। आत्मा का अनुभव करने के लिए सभी लोग चेतना लक्षण से अनुभव करते, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मुझे पकड़ में आ रहा है कि मैं जानने वाला हूँ। आचार्य देव कह रहे हैं कि इससे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। हमें चेतना लक्षण से आत्मा को पकड़ते हैं, और कैसे पकड़े आप बोलो? इस देह से भिन्न, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये ज्ञान नहीं करता है, मैं ज्ञान करता हूँ, ये सुख दुख का वेदन नहीं करता हूँ, मैं सुख दुख का वेदन करता हूँ। ये सब पढ़ा होगा सबने, पढ़ा है, सबने पढ़ा है। और इससे जुदा आत्मा कैसा है? अब इसका जवाब अभी चालू करता हूं मैं आपको। जो फिर से बोलो, परिपूर्णता की निशानी क्या है? जो अपना कार्य करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये लक्षण ध्यान रखना, यही लक्षण आत्मा में लगाना है। तुम ये तो मानते हो कि आत्मा जानता है। इस मामले में तो वेस्टर्न फिलोसफर भी मानते हैं कि आत्मा जानता है। चेतना की थ्योरी विदेश में भी है, भारतीय दर्शनों में भी चेतना की थ्योरी है, लेकिन उनकी चेतना के स्वरूप में और हमारी चेतना के स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर है। यहां से प्रवचन चालू हो रहा है। चेतना की थ्योरी तो षट दर्शन में भी है, वेस्टर्न में भी है, अपने में भी चेतना की थ्योरी, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा नहीं तो, कि गीता में भी लिखा है आत्मा अजर अमर है, देह से न्यारा है, कटता नहीं है, जलता नहीं है, ऐसे मरता नहीं है। ये तुमने वहां भी पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना तो हो गई आपने। ये दोनों टकरा रहे होंगे मुझे लग रहा है, इससे भी कई बार दिक्कत आ रही है। अब देखो कैसा आ रहा है, समझ में नहीं बात आपको? तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने। आत्मा जानता है, इंद्रियों से जानता है, तो ये अनुभव मिथ्या है। क्यों? कि आत्मा अपने आप से नहीं जान पाता, इसका मतलब ये निकला है। आत्मा बेचारा, हमारा आत्मा बेचारा, हेल्पलेस, बेचारी 5 इंद्रियों और छठे मन के सहारे से प्रवर्तता है, अपना कार्य करने में अपंग है। यदि इंद्रियां नहीं होती, 5 इंद्रियां और छठा मन नहीं होता, तो बेचारा आत्मा। आपकी अनुभूति यही है। आप 24 घंटे सुखी होने के लिए 5 इंद्रियों को अच्छा बनाए रखना चाहते हो। फिर से बोलूं, सुखी होने के लिए मुझे मजा नहीं आ रहा, आपको मजा नहीं आ रहा है? अब कैसा मजा आ रहा है? हेलो, अब कैसे बजा रही है? ठीक ठीक है। अब कैसी आवाज है? अपन एक के सहारे रह जाए वही अच्छा है। बोलो, ठीक है आवाज? बोलो भाई, क्या कहना है? अभी बोलो, चेक कर लो। थोड़ी थोड़ी तो गड़बड़ होएगी। अब मुझे पता नहीं, देखना। हाँ ठीक है। अब तो बस एकाग्र होकर सुनो। अब वापस आते हैं अपन लोग। क्या बोला हमने? जो अपने बिना सहायता के जाने, उसका नाम आत्मानुभव है। चेतना का अनुभव, आत्मा का अनुभव, उसका नाम है कि आत्मा जानने में परिपूर्ण है। कितना परिपूर्ण है कि पूरे विश्व को जान सके। पॉइंट क्या बोला? आत्मा सारे विश्व को एक साथ एक समय में जानने में समर्थ। ऐसे ज्ञान का अनुभव का नाम आत्मा का अनुभव है। मैं दूसरी तीसरी बार बोलूंगा क्यों, मुझे फोकस करनी है लाइन। आपको क्या लगता है मैं 5 इंद्रियों छठे मन की हेल्प से इनकी कंट्रोल कर करके, 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर करके आत्मा को जानूंगा तो आत्मा का अनुभव सच्चा नहीं है? थोड़ा लंबा करता हूं इसको समझाने के लिए, मुझे पता है कम समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से समझाता हूं। क्या आपको लगता है कि
जिनकी इंद्रियां कम हैं वे ज्यादा सुखी हैं, जिनकी पांचों इंद्रियां और छठा मन है वे ज्यादा पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आपको क्या लगता है, ज्यादा सुखी हैं? क्या लगता है आपको? मैं प्रैक्टिकल कराता हूं। बोलो भाई, अंतिम समय में यदि आंखें नहीं रहें तो हमारी समाधि अच्छी होगी या नहीं होगी? मैंने क्या बोला था? आंखें नहीं रहे। बोलो भाई, 1 महीने तक अंत में आंखें नहीं रहेंगी तो समाधि अच्छी होगी कि बुरी होगी? बोल रहे हैं तो सोच लो। कान नहीं रहेंगे तो समाधि अच्छी होगी कि बुरी होगी? बोलो। अरे बोलो ना, ये झूठ बोल रहे हो। अभी मैं बताता हूँ, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। आप उन लोगों के पास जाके देखो जिन्हें अंत में दर्शन नहीं मिलते, पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, मंदिर नहीं जा पाते, खा तक नहीं पाते और बिस्तर पर होते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो उनको क्या लगता है और आपको भी क्या लगता है? बेचारे का सारा धर्म पानी में चला गया, अंत समय में दर्शन तक नहीं मिले, मंदिर तक नहीं मिला। यही लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब हम भावना ये भाते हैं समाधि मरण के लिए, रुक करके बोल रहा हूं, समाधि मरण के लिए गलत भावना भाती, गलत भावना। हे भगवान, आखिरी तक आंख ठीक रहे, आखिरी तक कान ठीक रहे, आखिरी तक हार्ट ठीक रहे, आखिरी तक लीवर ठीक रहे, ताकि मेरी समाधि ये मैं कह रहा हूं उल्टी भावना है, उल्टी कह रहा हूं, उल्टी भावना है। 5 इंद्रियों का अच्छा रहना साता वेदनी के उदय के अधीन है। साता वेदनी के अधीनता से समाधि माने वो आत्मा का अनुभव नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा, यदि 5 इंद्रियों छठा मन नहीं होता पंडित जी तो पता लग जाता आपको? हमारे गुरुजी बोले यदि 5 इंद्रियों छठा मन नहीं होता तो हम सिद्धालय में होते। कहाँ होते? तो 5 इंद्रियों छठे मन का उपकार है कि अपकार है? कोई समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हूँ? 5 इंद्रियों और छठे मन का हमारी आत्मा पर उपकार हो रहा है कि क्या? कमाल हो गया। जो 5 इंद्रियों और छठा मन हमें जेल में बंद करके रखती हैं, 9 कर्म की जेल हमें रखती हैं, हमें पराधीन करती हैं, हमें केवल ज्ञान नहीं लेने देती। व्यवहार की भाषा हो, व्यवहार की भाषा, केवल ज्ञान नहीं लेने देती। ये 5 इंद्रियों के बिना हम जान नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये तो डिपेंडेंट आत्मा, अनेबल आत्मा, क्या कहना चाहिए, वो अशक्त आत्मा का अनुभव है। और ऐसे आत्मा के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अब प्रश्न तो खड़ा होगा, तो आत्मा बिना आंखों के देख के बताए, बिना कान के सुन के बताए, ओके? ऐसे 5 इंद्रिय क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे? बात तो सच्ची है आपकी। थोड़ा एक सैद्धांतिक लाइन बोलता हूं, पहले सैद्धांतिक लाइन, फिर उस पर अपन समझेंगे। ज्ञान की योग्यता की कमी है, हम ये नहीं समझते, इसलिए इंद्रियों पर आरोप लगाते हैं। बाकी मैंने रुक रुक के बोला, हमारी ज्ञान की योग्यता की कमी है। ज्ञान की योग्यता होती तो इसी शरीर में केवल ज्ञान होता, ज्ञान की योग्यता होती तो अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान होता, और ज्ञान की योग्यता कम बढ़ होती है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। लेकिन इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां होती हैं लेकिन इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। जिन्हें नहीं समझ में आए, न्यू कमर्स हो तो हाथ जरूर खड़ी करें, ताकि मैं उसी लेवल तक जाके समझाऊं, नहीं तो मैं हाई लेवल से समझाऊंगा। फिर मत कहना कि हमें समझ में नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूंगा सरलीकरण का। समझ में आ रहा है? फिर से क्या बोला हमने? ज्ञान की योग्यता कम है तो हमको लगता है हम इंद्रियों से जानते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल देते हैं, हम अपने घर में बैठे थे और बैंड बाजा निकल रहा था, तो हमने कहा जरा देखो खिड़की से कौन जा रहा है। तो फिर खिड़की से अपन ने देखा। इस देखने में कि बारात जा रही है, इसमें खिड़की का योगदान क्या है? बोलो भाई,
खिड़की का क्या योगदान है। अपन बोल रहे खिड़की से देखा, जैसे खिड़की से देखा मैं, खिड़की का कोई योगदान नहीं है, टोटली जानने की शक्ति हमारी है। ऐसे ही इस बिल्डिंग में खिड़कियां 5 हैं खिड़कियां डेड हैं, खिड़कियां जड़ हैं, 5 इंद्रियां जड़ हैं, ये बिल्कुल विंडो की तरह हैं। हम ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा, ध्यान से सुनने में पूरी बात समझाऊंगा। और हम अपनी योग्यता से जानते हैं तो हमारी आंख पर कान पर आरोप आ जाता है। फिर प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो फिर बिना आंखों के देख के बताओ। तो हम एक बात करें, पहले तुम्हारा उत्तर तुम्हारी भाषा में समझाती। तुम 5 लोग एक काम करो, आ जाओ, और 5 जन एक ही वस्तु को देख करके क्या देख रहे हो एक जैसा देख के बताओ। चलो 5 लोगों को कह रहा हूं, 5 लोगों को एक चीज को देखो और क्या देखा ये बताओ। आपको बताएं, 5 लोग आंखों से एक ही वस्तु को देखने पर भी योग्यता प्रमाण अलग अलग ज्ञान करेंगे। ग्रंथ में दृष्टांत आया है, ज्ञानार्णव में, मैंने फुटनोट में पढ़ा था, मतलब जोड़ देते हैं ना अलग से कहानी टाइप की, शायद वो सिद्धांत ग्रंथ रत्नमाला, उसकी उपदेश सिद्धांत रत्नमाला शायद उसकी हो, लिख देते ना जैसे पुरानी पुस्तकों में ऐसे लगा देते। एक मरी हुई स्त्री पड़ी हुई थी सड़क पर, सुना हुआ दृष्टांत, और वहाँ एक कुत्ता है वो भी आंखों से देख रहा है, और वहां पर एक कामी पुरुष आया वो भी देख रहा है, एक साधु भी देख रहा है और एक चोर भी देख रहा है। अब तो याद है, चारों 5 लोग क्या देख रहे हैं? एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। कुत्ते को लग रहा है ये लोग नहीं होते तो मैं खा जाता, इसका मांस खा लेता मैं। चोर सोच रहा है कोई नहीं होता तो इसके गहने चुरा लेता। साधु सोच रहे इतना बढ़िया मनुष्य भाव इसने खो दिया, ये आत्मा कहां से कहां चला गया इस रूप के चक्कर में। कामी सोच रहा है यदि ये जीवित होती तो मैं इसे शादी कर लेता। अब बोलो भाई, आंखों से चारों को एक जैसा दिख रहा है या ज्ञान की योग्यता के अनुसार दिख रहा है? तो आंख तो वैसी की वैसी रही जैसे बिल्डिंग की खिड़की, ये तो डेड की डेड रही। आपको एक दृष्टांत नहीं दे सकता हूं, लाखों दृष्टांत दे सकता हूं, अभी कितने बोलोगे बोलो। आंख से यदि दिखाई देता होता, सुनना है कुछ, तो 100% लोग बीतरागी हो जाते। क्या बोल रहा हूं? यदि आंखों से दिखता तो 100% लोग बीतरागी हो जाते। 100% का दावा कर रहा हूं। क्या मतलब पंडित जी, क्या कहना चाह रहे? सारा दृष्टांत देता हूं। सिगरेट के पैकेट पर और मसाला के पैकेट पे सड़ा हुआ मुंह बना है, देखा है? कैसे कैसे फोटो दिखा रखे हैं, बहुत बड़ा फोटो लगा है 85% साइज का, और उस पर लिखा भी है कैंसर होता है। पहले लिखते थे सीरियस टू हेल्थ, है ना, ऐसे लिखते थे ना कुछ। फिर लिखते थे कर्क रोग हो सकता है, तो समझ में नहीं आया कर्क रोग क्या होता है। अब इस पर लिखते कैंसर होता है। तम्बाकू, ऐसा सब लिखा हुआ है। चलो, तो सब जने देख रहे हैं तो समझ में नहीं आता ना। अरे बोलो ना, चलो कोई बात नहीं, बेचारे अनपढ़ होंगे तो नहीं समझते इस फोटो में क्या बना है, क्यों बना है, ऐसे बना दिया होगा फोटो। लेकिन डॉक्टर को तो समझ में आता है ना, डॉक्टर को। तो अब मैं आपसे पूछूं, कितने % डॉक्टर सिगरेट नहीं पीते? कितने % डॉक्टर तंबाकू नहीं खाते? अब बता दीजिए। आप क्या कह रहे हैं? आंख से दिखता है, 6 ऑप्शन से दिखता है, 6 ऑप्शन से तो पढ़ा लिखा डॉक्टर गधा है, 6 ऑप्शन नहीं है उसके पास। आंख से दिखता होता तो अब समझ में आ गया कुछ? 100% लोग विरक्त हो जाते। सुनाऊं कुछ और दृष्टांत दूं? यदि पुद्गल को पुद्गल देख लेते ना तुम सब, तो विरक्त हो जाते। पुद्गल में ज्ञान नहीं है और सुख नहीं है, देख लेते हैं तो पुद्गल में आसक्ति नहीं होती, व्यापार में आसक्ति नहीं होती, धन में आसक्ति नहीं होती, इस शरीर में आसक्ति नहीं होती, तो समाधि हो जाती। बोलो, पूछो कितने गणित पूछना है, बोलो। आप कहाँ देख पाते हो? पुद्गल को पुद्गल नहीं देख पाते।
पंडित पुद्गल पुद्गल बहुत कठिन भाषा है, चलो तो जाने दो। डॉक्टर ने कहा है डायबिटिक आदमी को कि रसगुल्ला नहीं खाना जहर है। अब तो समझदार हो गया ना वो, अब तो पुद्गल नहीं कह रहा हूं ना, मैं पुद्गल थोड़ी कह रहा हूं, अब तो स्पष्ट कह रहा हूं कि रसगुल्ला जहर है। और एक्सपीरियंस भी हो गया उसको, 2-4 बार पहले भी खाया था तो गड़बड़ हुई थी, लेकिन आज फिर रसगुल्ला बने। बोलो क्या कहना है आपको? आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस से ज्ञान आता है? आंखों से ज्ञान आता है, कान से आता है, कॉलेज से आता है, तो फिर डॉक्टर को क्यों नहीं आया? बोलो, शास्त्रों से ज्ञान आता होता तो एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं बचता, शास्त्रों से ज्ञान होता तो एक भी मिथ्या ज्ञानी नहीं होता। हम शास्त्र पढ़ करके भी ज्ञानी नहीं हुए। निमित्तों से काम होता है तो समोसरण से सारे के सारे सम्यक दृष्टि होके निकलते। क्या कह रहा हूं बोलो? वॉशिंग मशीन में से जैसे कपड़े सारे के सारे कैसे निकलते हैं कैसे निकलते हैं वॉशिंग मशीन से, ऐसे ही समोसरण होता। सारी मिथ्या दृष्टियों को आत्मा को डालो समोसरण में मिथ्या दृष्टि गए थे। फिर मैं एक बात कहता हूँ, सम्यक दृष्टि क्यों होते? फिर मुनि बन के निकलते हैं ना, फिर मुनि बन के क्यों निकलते? केवली बन के निकलते हैं ना। इसका तो कोई अंत नहीं आएगा। पर के बल पर यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे हो तो वो आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा उसे कहते हैं जो अपना काम करने में समर्थ है, फुल्ली 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 इंडिपेंडेंट है। भजन दे रहा हूं फुल्ली पंडित, लेकिन हमारा क्षोभसम तो कम है। सुनना कुछ, क्षोभसम कम होना आत्मा की कमी नहीं है। क्षोभसम कम होने पर भी पर की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ समझ रहे हो? अब यहाँ पे से काफी लोगों को लग रहा होगा हमारा क्षोभसम बहुत कम है, तो हमको तभी डिपेंडेंट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, एसेट्रा, हमको व्रत उपवास करना पड़ेगा, हमको तपस्या करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, आपकी सारी पिक्चर आपके पास। कितना भी क्षोभसम कम हो, आपका क्षोभसम शिव भूति से कम नहीं है। शिव भूति मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। कैसे हुआ था? ये तो उपचार हुआ, ये तो उपचार हुआ कैसे? क्यों? क्योंकि कितना भी क्षोभसम कम हो, आत्मा अपने बल पर केवल ज्ञान लेने में समर्थ है। ऐसे आत्मा का अनुभव करो। शास्त्र पढ़ने का मना नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आता है, ये आत्मा का अनुभव गड़बड़ है। फिर से बोलूं, मोबाइल नहीं है आत्मा जिसको चार्ज करना पड़े। क्या बोल गए हम जल्दी से? आत्मा मोबाइल नहीं है जिसको चार्ज करना पड़े। कई लोग ऐसे बोलते हैं, आप में भी कोई हो सकते हैं, पंडित जी बिना प्रवचन के चैन नहीं पड़ता। हम सुबह प्रवचन सुन के जाते हैं तो शाम तक बैटरी काम करती है, और शाम को प्रवचन सुनते हैं तो अगली सुबह तक बहुत शांति रहती है। जिस दिन प्रवचन नहीं सुनते उस दिन हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आत्मा ऐसा नहीं है कि जो पराधीन पर में से चार्ज हो, देश से चार्ज हो, शास्त्र से चार्ज हो, गुरु से चार्ज हो, शरीर से चार्ज हो। जब तक हमें ऐसा लगता है आत्मा पर से समृद्ध होता है, ज्ञान बढ़ता है, सुख बढ़ता है, चारित्र बढ़ता है, तब तक वो आत्मा का अनुभव मिथ्या है। फिर से बोलता हूं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं समझा रहा हूं, विषय को ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल विषय को नहीं भटकाऊंगा। इतना सा बच्चा होता है ना, इतना सा बच्चा, डॉक्टरों से जाके पूछो, उसकी वाइटल पावर सबसे ज्यादा होती है। वाइटल पावर नहीं समझेंगे अंग्रेजी में, जीवन जीने की शक्ति, जिंदा रहने की शक्ति, संघर्ष करने की शक्ति। एक घटना है, एक अंडा होता है ना, अंडा एग, तो उसको करुणा आई उनको, इतना सा बच्चा इसके अंदर, और फड़फड़ा रहा है, इतना सा बच्चा बेचारा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मदद कर देते हैं। तो विनोबा भावे ने उसको थोड़ा सा तोड़ दिया, उसमें से बच्चा निकल आया, वो मर गया।
तो उन्होंने पूछा डॉक्टर को कि ये हुआ क्या, हमने तो इसकी हेल्प की थी, इतना छोटा सा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा था बेचारा, जन्मा नहीं हो, इतनी मेहनत करना पड़ रही इसको बेचारे को, तो हमने तो मदद की थी। तो उस डॉक्टर ने कहा था कि जो अपने जीवन का संघर्ष करते हैं वे ही जीते हैं। जल्दी बोल गए हम वाक्य, आप कहो तो एग्जाम्पल देंगे। जो अपने जीवन का संघर्ष खुद करते हैं वे जीते हैं। आपको पता है मनुष्य सबसे कमजोर प्राणी क्यों है? क्योंकि इसको हेल्प मिलती है। और जीव जंतुओं के क्या कहलाते हैं? मैटरनिटी होम। बताओ जानवरों के मैटरनिटी होम कहाँ हैं? बताओ कितने हैं? इतने ठंडों में भी बच्चे जन्म लेते हैं, इतनी बरसात में भी बच्चों का जन्म होता है, इतने इतने से बच्चों का, और सब सुरक्षित है। हम आत्मा को सहयोग देते हैं तो आत्मा का अनुभव नहीं होता। कठिन पड़े तो बिल्कुल पूछ लें भाई, आप क्या ही समझा सकते हैं। आत्मा इतना जबरदस्त तत्व है, इतना सा बच्चा अपने आप बड़ा होता चला जाता है। आत्मा भी अपने आप अपने अज्ञान को दूर करता जाता है। जो लोग स्वाध्यायी हैं उनके लिए सीधा सीधा लॉजिक दे रहा हूं, और नहीं स्वाध्याय हैं वे भी अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। सभी लोगों के सामने संसद में मेरा प्रश्न है, बोलो भाई, निगोद में ज्ञान कैसे पल्लवित हुआ? पुण्य कैसे बढ़ा निगोद से? जो एक इंद्रिय में आया, फिर 2 इंद्रिय में आया, स्थावर में आया ना, फिर 2 इंद्रिय में आया, 3 इंद्रिय में आया, 4 इंद्रिय में आया। तो मेरा प्रश्न है, निगोद में देव थे, निगोद में शास्त्र थे, निगोद में गुरु थे, निगोद में व्रत उपवास नियम संयम था, तो निगोद में कहां से इसके ज्ञान का विकास हुआ, पुण्य का विकास हुआ? अब मैं पूछ रहा हूं, बोलो भाई, अब बोलो, अब बोलो। वहां आत्मा को किसने हेल्प की थी? जब संगी पंचेंद्रिय हो गए तब हेल्प चाहिए, एक इंद्रिय में किसने हेल्प की थी? मुझे समझाओ, बता दे भाई। जो भी थोड़ा कॉमन सेंस रख रही, उस निगोद में से निकलने में कौन ने हेल्प की थी? बुक का नाम बताओ, जिस बुक को पढ़ करके वो निकला। क्या कमाल है, आत्मा इसी का नाम है। बोलू अच्छी बात, मेहनत करना, थोड़ी सी मेहनत, जिसमें स्वयं की योग्यता खचित है यही उसकी पूर्णता है। ऐसा अनुभव करो, मैं अपना काम करने में समर्थ हूं। दृष्टांत तौर दे देता हूं, एक आंख कमजोर होती कई बार लोगों की, एक अच्छी रहती, थोड़ी डिफरेंस होता है। मेरा एक प्रश्न है, एक आदमी की उम्र तो बराबर है, एक आदमी की उम्र तो बराबर है, तो एक आंख कमजोर एक आंख अच्छी, ऐसा क्यों होता है? फिर दूसरा प्रश्न, एक आंख कमजोर है तो एक आंख थोड़ी मदद कर दे। बोलो, एक कान कमजोर होता है, एक कान अच्छा होता है, एक कान इसकी मदद कर दे। क्यों? हाथ एक दूसरे की मदद। अब बोलो, आपको क्या कहना है? भाई साहब, जिसमें जितनी योग्यता है उससे ज्यादा काम कर नहीं सकते। हा, ऐसे ही आत्मा में अपना काम करने की शक्ति है। अपने सुनना, बहुत काम की बात समझा रहा हूं, टेक्निकल तरीके से समझा रहा हूं, लेकिन बहुत मजेदार बात है। आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा जनरल साइंस क्या है इसका। आपको जाते जाते जनरल साइंस हुआ इसमें से। आत्मा में परफेक्ट योग्यता है। क्या बोला मैंने? आत्मा में प्रति समय परफेक्ट योग्यता है, अपना काम करने की शक्ति है। हम दुखी क्यों होते हैं? जनरल साइंस, हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? क्या करते हैं? थोड़े एग्जांपल दे देता हूं जनरल भाषा के, सुनना है। आपने देखा है, पिताजी बेटे से कभी संतुष्ट नहीं होते। गलत बोलूं तो बोलो, सास बहू से नेवर। गलत बोलूं तो हाथ खड़ा करो, गलत बोलूं तो बिल्कुल बोलो। आप नहीं देखा? करके देखो आप। मैंने खूब देखा है, जो बच्चा 70% से पास हुआ तो भी मम्मी ने दिया मिला के एक, तो अगली बार बच्चा 90% से पास हुआ तो भी पढ़ा एक, थर्ड रैंक, फर्स्ट रैंक क्यों नहीं बनी?
इतने, लेकिन 70 से 90 हो गए, उससे क्या? अब आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। आप जिंदगी में आपको अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्टेशन से दुखी हो। पूछूं बेटे, तुम लोगों से पूछूं, बोलो कितने लाख का पैकेज चाहिए मैक्सिमम? बोल दो, बिंदास बोलो, कोई डर नहीं, देना थोड़ी मुझे, पूछ रहा हूँ। बोलो मैक्सिमम पैकेज कितना चाहिए नौकरी का? कौन बोला? कौन? तुम बोले क्या? बहुत कम मांगा, इतना कम? बहुत कम। अच्छा मैक्सिमम मांगो थोड़ा अच्छा से, जिसमें फिर लौटने का मौका ना पड़े। बोलो बोलो, डरो नहीं, अच्छा बोलो। हाँ कोई बोल दो, 100 करोड़। आपने बोलना ही तो है, क्या दिक्कत? कोई बात, 100 करोड़ मांगो, ओके। अभी कल्पना करो, आपके साथ आपका मित्र भी है, दोनों एक साथ हो, तुम आगे वो पीछे, 5 नंबर हमेशा कमाते हो उसके, हमेशा ही कमाते हो, और इसीलिए आपको थोड़ी, एक फ्रेंड है तो आप उसको नकल भी कराते हो परीक्षा में, इस तरह वो पुशअप होता जाता है और आपके साथ आगे बढ़ जाता है। आप दोनों ने एक कंपटीशन फेस किया, उसमें भी आपने उसकी नकल कराई। इस बार जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि उसके 4 मार्क्स ज्यादा है, आपको 9 नंबर का घाटा हुआ इस बार। 5 तो वही थे और 4 हुआ है, 9 नंबर का घाटा हुआ। जॉब में आपको 100 करोड़ का पैकेज मिला, लेकिन उसे 150 करोड़ का पैकेज मिला। अब आपको दुख तो नहीं है ना? तुम्हें 100 का ही मिला ना, उसको 150 का मिल गया। पंडित जी इतना बड़ा डिफरेंस केवल 4 नंबर में। थोड़ा और आगे चलते हैं, आपका फास्ट फ्रेंड है, ज्यादा टेंशन नहीं करना, उसे 150 करोड़ मिला और वो बन गया तुम्हारा बॉस और तुम बन गए उसके सबऑर्डिनेट। और जब तुमने काम करके ले गए उसकी फाइल, तो उसे ऐसे उठाई फेंक दी, मिस्टर ठीक से काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सीआर बिगाड़ दूंगा। सीआर समझते ही होंगे मैं तुम्हारी ठीक से काम करो। उस समय आपको ऐसी आग लगेगी अभी आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये ओवर एक्सपेक्टेशन अपने जीवन में भी दुख देती है। मैं बहुत मार्मिक बात कहूँगा, सुनना सभी लोग। हम विद्वान होने के बाद भी ओवर एक्सपेक्टेशन होता है, इनने 150 ग्रंथ पढ़ ली, मैं 100 पढ़ पाया। अरे आजकल क्या होता है वो तुम्हारे मोबाइल, क्या होता है, कुछ व्यूज मिलते हैं, कितना मिलता है ऐसा कुछ, सब्सक्राइबर और व्यू, ऐसे कुछ व्यूअरशिप क्या होता है, लाइक और डिसलाइक समझ लो। अच्छा मेरे प्रवचन पे 15 लोगों ने लाइक किया और इसके 25। अच्छा मेरे को 500 ने सुना, इनको 1000 ने। आप समझ रहे काय का दुख है? कौन सी लाइन का प्रवचन कर रहा हूं? हर आत्मा में सही समय पर सही योग्यता होती ही है, हम ओवर एक्सपेक्ट करके दुखी होते हैं। तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, ये कह रहा हूं। आत्मा का अनुभव करने के लिए केवल इतना करना है कि आत्मा प्रति समय परिपूर्ण है, अपनी योग्यता से परिपूर्ण है, उसमें कोई, पूरा वजन देख के रहूं, कोई प्रकार की कमी नहीं है। अनुभव ये होता है। हम आत्मा को अनुभव से भरना चाहते हैं, ज्ञान से, शिवसम से भरना चाह रहे हैं, क्रियाओं से भरना चाह रहे हैं, पुण्य से भरना चाह रहे हैं। इसका मतलब आप अपने आप को डिसेबल आत्मा मानते हो। जस्ट लाइक बैलून, जस्ट लाइक बैलून, उसमें हवा भरना चाहते हो। आत्मा बैलून नहीं है, आत्मा विज्ञान घन है। नाम सुना है ज्ञान घन, नाम सुना है विज्ञान घन। आत्मा विज्ञान घन है, उसमें हवा नहीं भरी जा सकती, उसे शरीर की क्रियाओं की जरूरत नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, शरीर होता है, शरीर की क्रियाएं होती है, लेकिन शरीर की क्रियाओं की जरूरत आत्मा को नहीं होती। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोल गए मैं? शरीर होता है, शरीर की क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन शरीर की क्रिया आत्मा के लिए नहीं होती। दृष्टांत देना पड़ेगा। बोलो भाई, बैंड बाजा बजना से शादी का क्या रिलेशन है? शादी होती है, बैंड बाजा भी होता है, लेकिन बैंड बाजे से शादी का क्या रिलेशन है? बोलो भाई, बोलो।
मिठाई भी बनती है, मिठाई बनने का क्या रिलेशन है शादी में? बोलो। 100 में से 99 काम होते हैं। 100 में से 99 काम है शादी के, 99 काम। मंडप बनता है, सब होता है, सब बनता है, सब कुछ कंप्लीट हुआ, एक काम नहीं हुआ। कौन सा? लड़के ने लड़की को यस नहीं किया। तो कितने % शादी हुई? अरे इसका मतलब होना अलग बात है और अंदर काम होने में रिलेशन होना अलग बात है। शास्त्र मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन आत्मा को शास्त्र से नहीं भर रहा हूं। केवल शास्त्र इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे मालूम पड़ गया है कि प्रति समय आत्मा परिपूर्ण है। पॉइंट नोट किया जाए, जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो, आत्मानुभूति करना हो, प्रति समय, इस पे जितने क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, प्रति समय आत्मा अपनी योग्यता से परिपूर्ण है। हम मानते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत डफर हूँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो हो मैं तो उपवास नहीं कर पाता पंडित जी, वो मेरे तो मेमोरी वीक है। रोते रहो, उस समय भी आत्मा पूरा है। मेमोरी वीक होने पर भी आत्मा पूरा है, व्रत उपवास कम होने पर भी आत्मा पूरा है, व्रत उपवास पूर्ण होने पर, 28 मूल पूर्ण होने पर भी आत्मा पूरा है। आत्मा पूरा है, बराबर है कि नहीं? हंसी आएगी आपको सुन करके। एक लड़की ने शादी इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि बाजे अच्छी नहीं बजी। आपको विश्वास नहीं होगा? ऐसी लाखों घटना है पंडित जी, हमने नहीं सुना है ऐसा। तुमने नहीं सुना होगा, मैं सुनाऊंगा आपको, एक एक कितनी घटना सुनना है आपको। उसको क्या लगा, ऐसा कैसा लड़का, कमरा तक ठीक का नहीं बनाया, वो घर भी ठीक नहीं बनाया, और पार्टी ढंग की नहीं दी। पार्टी समझ गई? वो पार्टी माने केवल इस बात पे तलाक हो गया हनीमून के दिन, हनीमून के समय। अभी तो मर्डर ही हो गया हनीमून के समय। लेकिन उसने एक कहा कि देखो जिंदगी में हनीमून बार बार नहीं आता, सबसे बिंदास कमरा लो, 8,000 रुपये पर डे का, 10,000 रुपये पर डे का, वो श्रीनगर में कहीं भी मतलब। तो पति ने उसको बहुत समझाया, अपने को कमरे में रहने नहीं आए, अपन तो जंगलों में पहाड़ों में घूमने आए हैं, केवल यहाँ सूटकेस रखा रहेगा अपना, इसके 8,000 क्यों दे? केवल लेटरिन बाथरूम जाना है, नहाना धोना है, इसके बाद बाहर खाना है, यहाँ तो केवल सामान सूटकेस रखना है, तो 8,000 क्यों दे? इस बात पे पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और झगड़े के बाद तलाक हो गया। ये बैंड बाजे बजने ऐसी बात है। माने उसके मन पसंद काम नहीं हुआ तो उसको लगता है कुछ नहीं। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, बैंड बाजा कमजोर बजने से लड़के में क्या गड़बड़ है? ऐसे ही शरीर की पूर्णता या अपूर्णता से आत्मा का क्या रिलेशन है? कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? कुछ आत्मा का अनुभव को इससे मत जोड़ के देखो। क्रियाएं बहुत अच्छी करो, व्रत उपवास बहुत अच्छा करो, चरणानियों का पूरा आचरण निर्दोष पालते हैं मुनिराज, मुनि भगवंत, हमारे तीर्थंकर भगवंत निर्दोष पालन करते हैं, लेकिन उनके आत्मानुभव का कोई रिलेशन इसके साथ नहीं जोड़ते। बस सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। बराबर समझ में आ गई बात? तो आत्मा के अनुभव की समझ में आ रही कुछ? अभी वो चेतना लक्षण नहीं कह रहा हूं, चेतना लक्षण के साथ इतनी शर्त और जुड़ी है। चलूं अब तो आगे चलूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। शरीर होना बुरा नहीं है, शरीर की क्रियाएं बुरी नहीं है, सट आवश्यक बुरे नहीं है, लेकिन आत्मा को इनसे बड़ा मानना बुरा है। ओके, फिर से बोलता हूं, कौन सी लाइन मैंने याद कराना चाह रहा हूं? 3 बार बोल चुका हूं, मैं भूल गया, आप बताओ कौन सी बोलता था? प्रति समय आत्मा की योग्यता कंप्लीट है, प्रति समय क्षोभसम कम होने पर भी कंप्लीट योग्यता है। मैंने निगोद का दृष्टांत दिया था, निगोद से निकला है, वो बिना कुछ करे निकला है, और अभी यहां तक अपन आ गए, बहुत कुछ बिना कुछ किए आ गए, क्योंकि ज्ञान की योग्यता कमाल करती चली गई। अभी भी हमारी ज्ञान की योग्यता कम नहीं है। हो सकता है सब लोग एक जैसा नहीं पढ़ सकते, सब एक जैसा प्रवचन नहीं कर सकते, सब एक जैसा व्रत उपवास नहीं कर सकते, लेकिन सबकी योग्यता जोरदार है। चलूं आगे, दृष्टांत दूं। लेकिन पंडित जी अभी तो हमको कुछ नॉलेज नहीं, तो योग्यता कम है। तो उत्तर,
कम योग्यता होने पर भी आत्मा का अनुभव होता है क्योंकि योग्यता पूरी है। नहीं समझ में आया होगा। कम योग्यता होने पर भी योग्यता पूरी है। क्या बोला वो? बोलो। कम योग्यता होने पर भी योग्यता पूरी है। 3 बार बोल दिए, याद होगा, याद कर लो। दृष्टांत देता हूं। इतना सा बच्चा, फिर वापस लाओ। इतना सा बच्चा है, इसमें मूंछ निकली है कि नहीं? इतने से नहीं। अरे बोलो। तो फिर इसमें योग्यता कम है कि नहीं? है। कम योग्यता है, लेकिन समय आने पर मूंछ निकलने की योग्यता आएगी कि नहीं? अभी मसल वीक है, लेकिन समय आने पर मसल वीक खत्म होगी कि नहीं? उसका चेहरा भी इतना सा है, समय आने पर वो बढ़ेगा कि नहीं? तो आज की योग्यता आज की पूर्णता है। क्या बोला मैंने? आज की योग्यता आज की पूर्णता है। इतने से बच्चे को अभी तो ऐसे कर दो टूट जाएगा, मुझे ही पता है। ऐसे हाथ मोड़ दो, ऐसे कर दो तो गर्दन टूट जाएगी। इसके बावजूद आज की योग्यता पूरी है, और इसी योग्यता में से आगे धीरे धीरे वो बोल्ड होता चला जाएगा, बढ़िया मजबूत होता चला जाएगा। होता है कि नहीं होता है? आपने कभी आम का बीज डाला जमीन में? इतना सा अंकुर निकलता है पहले दिन, कितना नाजुक होता है, और यही एक दिन बट वृक्ष बनता है और सारे तूफान झेल जाता है। ऐसे आज का ज्ञान वाला आत्मा, आज का सुख वाला योग्यता कम योग्यता वाला आत्मा, वीर कम वीर वाला आत्मा एक दिन परिपूर्ण सर्वज्ञ हो जाता है। इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? आप मेरे से पूछोगे तो मैं ग्रंथों के हवाले दिखाऊंगा। हमें क्या लगता है, अभी तो हमें बहुत हेल्प की जरूरत है, तो हमको लगता है आत्मा हेल्पलेस है, और हेल्पलेस आत्मा का अनुभव करना मिथ्यात्व है। फिर से बोलूं, इतना सा बच्चा वापस आओ, इसको फिर से देखो। इसके कान को बड़ा करने के लिए मम्मी पापा सब लोग क्या करते हैं? नाक को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? फेफड़े बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? लीवर किडनी को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलो? तो देखो, कान अपनी योग्यता से बड़ा होता है कि नहीं होता है? ऐसे बॉडी का पूरे सेल्स, पूरे ऑर्गन अपनी योग्यता से समय पाकर धीरे धीरे बड़े होते हैं कि नहीं? इसमें किसी की अक्ल लगाने की जरूरत पड़ती है? कोई साइंस लगाने की जरूरत पड़ती है? कोई मशीन? बता दो। आहा, इससे सुख हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इससे सुख हुआ। चलो, आदमी पैसे वाला होगा, वो तो अपने बच्चे में मशीन लगा देगा। गरीब आदमी का क्या होगा? चलो, आदमी सब लोग अपने अपने बच्चे में मशीन लगा देंगे बड़ा करने वाली। जानवरों में क्या होगा बोलो? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अब मैं समझाता हूं फिर से। प्रत्येक आत्मा में आत्मा से परमात्मा बनने की योग्यता, तुम्हारी भाषा में बोलता हूं, क्या सॉफ्टवेयर की भाषा में, इनबिल्ट है। लैपटॉप होता है ना, मोबाइल क्या होता है? लैपटॉप मोबाइल, उसमें क्या बोलते हैं आप लोग? ये तो इसमें इनबिल्ट है। आजकल वो लैपटॉप आते हैं ना, उसमें अपन वो डालो, क्या कहते हैं वो, पेन ड्राइव, तो ऑटो स्कैन कर लेता है। वो इनबिल्ट है। जैसे तुमने तो इसमें इनबिल्ट किया है, आत्मा में अनादि से इनबिल्ट है। विकार आत्मा में ठहर नहीं सकता, ये इनबिल्ट प्रोग्राम है। जल्दी जल्दी बोल गए, पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। आत्मा में विकारी परिणाम इनबिल्ट है, टिक नहीं सकता। इसीलिए आत्मा अनादि से शुद्ध है, क्योंकि जितने विकार थे उनका उत्पाद का व्यय हुआ। उत्पाद का व्यय पड़ा होगा, उत्पाद का हो गया। तो आप बताओ, आत्मा में निर्मलता है कि नहीं? और वो कौन ने बनाई थी? कौन ने लाया था? कौन ने किया? किसके बल पर आई थी? वो ऑटो इनबिल्ट है। नए बच्चों को समझ में आ रहा है कुछ? युवा पीढ़ी को? तेरे को कम आ रहा है क्या? तो अच्छे बैठ जाओ, देखो मैं समझाता हूँ, तेरे को समझाता हूँ, सभी लोग समझना है ना, पीछे भी समझना। अच्छा है, ध्यान से सुनो। समुद्र को सफाई करने का कौन सा यंत्र लगा रखा है? समुद्र बहुत बड़ा है, ध्यान रखना, 70%
70% वाटर। बताओ 70% वाटर को पवित्र करने के लिए कौन सा यंत्र लगाया साइंस ने? अरे बोलो ने, कुछ नहीं। तो गंदा नहीं हो जाएगा? पूरी नदियां गंदगी से भरी हुई हैं, पूरे विश्व की नदियां गिरती हैं, बॉम्बे का नाला सुपारा गिरता है, ऐसे बहुत सारे गंदे नाले हैं। हाँ, हर सिटी के बाहर एक गंदा नाला होता है, पूरी सिटी की। क्या बोलते गार्बेज, क्या कहते हैं वो, एक सेप्टिक टैंक का पूरा निकाल के फेंकते हैं इसमें, क्या कहलाए वो, बहुत गंदा गंदा बदबूदार, खड़े नहीं रह सकते आप। वो भाई साहब पूरा समुद्र में जाता है। इसके बावजूद समुद्र को, इतनी पूरा विश्व का कचरा जाने के बावजूद समुद्र ऑटोमेटिक पवित्र है। पर्वतों में जाके देखो, झाड़ू लगाने वाला नहीं जाता। यहाँ झाड़ू लगाने वाला आता तो भी सफाई नहीं होती। हम घर में झाड़ू लगा लगा के परेशान है, लेकिन घर गंदा हो जाता है, फर्नीचर गंदा हो जाता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। पर्वतों में जाके देखो, इनबिल्ट सिस्टम बता रहा हूँ, इनबिल्ट। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व्यय नाम की एक इनबिल्ट पावर है जबरदस्त, जिसके कारण वो गंदा हो सकता। आप समझो, नहीं समझ में तो पूछ लेना। तो पंडित जी फिर हमें क्या फायदा हुआ इस पढ़ाई से, ये तो पूछना चाहिए ना जाने के पहले। ओवर एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है, इस समझ में आ गया। हर मम्मी, सबसे सरल दृष्टांत देता हूं, हर मम्मी जब वो 3 साल के बच्चे को पढ़ाती है तो प्रतिदिन कांग्रेस के निशान बनाती है। कांग्रेस के निशान समझते ना, देखा कि नहीं देखा पढ़ाते हुए? क्योंकि मम्मी को तो बड़ी है, 25 साल की है मान लो, तो ए लिखना सरल है उसके लिए। और जो छोटा सा बच्चा है डगमग डगमग, वो ए नहीं बना सकता। उससे अपन कहते कितना सरल है, देख देख मैंने बनाया, देख। वो कहता मम्मी 25 साल में मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा। अब लेकिन मम्मी को इतना पैसेंस नहीं है। मैं पूछता हूं बच्चे की योग्यता कम है कि पूरी है? अब ये थोड़ा धैर्य का काम है कि हम बच्चे की योग्यता पूरी समझें। गलत कह रहा हूं तो बोलना। हम सब पूरा वर्ल्ड मिथ्या दृष्टियों का पूरा विश्व ओवर एक्सपेक्टेशन से दुखी है। हर एक को ये लगता है मेरा ज्ञान ज्यादा क्यों नहीं, मेरी योग्यता ज्यादा क्यों नहीं, मैं ज्यादा उपवास क्यों नहीं कर सकता हूं, मेरा शरीर ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं है, मेरा पुण्य ज्यादा क्यों नहीं है। हर आदमी का कह रहा हूं, हर आदमी, एक आदमी ऐसा नहीं है, एक भी जो दुखी ना हो। और अच्छा कैसे करूं, और अच्छा कैसे करूं। इसको आप अच्छी भाषा में बोलो, तृष्णा। तृष्णा। अभी बताया 100 करोड़ का पैकेज भी कम पड़ गया। हम अपने आप से, अभी आप जाके देखना, अभी तो जॉब नहीं कर रहे होगे इस समय, जॉब करोगे तब पता लगेगा। आप कितनी बढ़िया जॉब कर लो, लेकिन तुम्हें वो एक क्या कहलाता है, बॉस होता है ना, बॉस, वो हमेशा एक ऐसे ऐसे दिखाता रहता है, नया प्रमोशन, नया प्रमोशन। भाई इतना बड़ा टारगेट पूरा करो। हाँ, अब इतना बढ़िया पैकेज मिल गया उसको, इसके बावजूद भी क्या लग रहा है कि नया पैकेज मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, यूएस जाना मिलेगा फ्री कंपनी की ओर से। ऐसे 2-4 आइटम मिलते रहते हैं वहाँ, यूएस फ्री। सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, मेरा हस्बैंड यूएस जाता है 1 सप्ताह के लिए, आना फ्री, जाना फ्री, होटल फ्री। उसको ऐसा लगता है जैसे हमारे हस्बैंड विदेश क्षेत्र जा रहे हो। लेकिन ये नहीं मालूम भाई साहब, कोई ढोर नहीं है तो वो अपने करोड़ों अरबों रुपए के काम करवा लेता है तुमसे 10-5 लाख दे करके। कोई मूर्ख नहीं है जो तुम्हें करोड़ का पैकेज देगा, 100 करोड़ कमाएगा तुमसे और तुम्हें चूसेगा। मैं चूसेगा शब्द कह रहा हूँ, बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। अभी इस तरह मुझे ज्यादा जाना नहीं, मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ आपको। फिर से सुनो, ओवर एक्सपेक्टेशन। वापस आ जाओ, सम्यक दर्शन करना है। सम्यक दर्शन की डेडलाइन क्या थी? वो प्रत्येक आत्मा प्रति समय
अपनी योग्यता से पूरा है। अब जितने लोग बैठेंगे ना अभी सबको सम्यक दर्शन हो सकता है। यदि ये लाइन नहीं समझाता तो सब दुखी होते। क्यों? जो यहाँ 10-25 महिलाएं हों फेमस, बहुत शास्त्र पढ़ती हैं, बहुत प्रवचन करती हैं, बहुत पाठशाला लेती हैं, बहुत ऑनलाइन पढ़ाती हैं, और इनको बहुत फेमस है भैया, ये तो बहुत फेमस है, ये भैया भी बहुत फेमस है, 4-6 लोग, और ये भैया अपन तो भैया अपने को तो कुछ नहीं आता, अपन तो सुन लो भाई। यदि थ्योरी समझ में आ गई तो अब आज का प्रवचन समझ में आया बेटे तुम लोगों को? पहला ही प्रवचन में सम्यक दर्शन कैसे हो जाता था जंगलों में, भील को कैसे हो जाता था, किसान को कैसे हो जाता था, नॉन जैन को कैसे हो जाता था, वो पशु पक्षियों को कैसे हो जाता था। केवल इतना विश्वास करने की जरूरत थी कि मैं स्वतंत्र परिपूर्ण तत्व हूं, मैं अपनी योग्यता से परिपूर्ण हूं, मेरे को कमी को दूर करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी है। इतना सा आम कैरी, इतनी सी कैरी, उसकी परिपूर्ण योग्यता है। तुम अभी खाओगे तो परिपूर्ण नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन वो समय आते 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 बड़ी होती जाएगी, और बड़े होने पर हरे से केसरिया हो जाएगी, खट्टे से मीठी हो जाएगी। कोई आपकी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, पेड़ों को, वृक्षों को, फलों को। जब पूरे विश्व के फल स्वतंत्रता से फल सकते हैं तो आत्मा स्वतंत्रता से केवल ज्ञान क्यों नहीं ले सकता? हम स्वतंत्रता से नहीं लेना चाह रहे हैं, ये मिथ्या है। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करता हूं। अंतिम कहा है मैंने? अभी है टाइम, मेरे अंतिम 5-7 होते हैं। कहता जाता हूँ अंतिम। अभी मेरी घड़ी में 6 मिनट है, और यदि मंगलाचरण से शुरू करूं तो 9 मिनट है। मेरे घड़ी का कैलकुलेशन चल रहा है। बहुत जोरदार बात कहना, समझो। जो काम स्वयं कर सकता है उसे सहयोग देना उसका अपमान है। क्या बोला मैंने? जो काम अपना खुद कर सकता है और आप बोलो मैं इसको मदद करता हूं। जैसे पति करोड़ रुपए का पैकेज लेके काम करता है, और किसी सहेली ने पूछा तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? क्या बताऊं, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ तब कर पाती है काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने वो उसका अपमान है, वो इतना बढ़िया कर लेता है, लेकिन वो केवल इतना कहती, सुनो जी टाइम हो गया काम करो। तो इतना कह के कहती है वो, मैं नहीं हुआ हूं तो काम ही ना करें। बोली ऐसी बात है, थोड़ा खराब दृष्टांत दे रहा हूं। ऐसा जंगल में घोड़ जाती ना जानवर, गाय बैल बकरी, तो एक लकड़ी पकड़े रहते हुए, अब चलते तो खुदा ही बेचारे। लेकिन ये तो इसको क्या लगता है यदि मैं नहीं हूं? ऐसी जब तक पत्नी पति को नहीं टोकेगी, पति तो बिल्कुल, ये दृष्टांत है मेरा दृष्टांत। काय का दृष्टांत दे दिया मैंने हंसते हंसते। जब तक जो अपना काम करने में समर्थ है उसे कोई हेल्प देना कहता है तो वह उसका अपमान है। ऐसे ही आत्मा का अपमान करके आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? आत्मा का अपमान करके, इसका नाम है अपनी विराधना, आत्मा की विराधना, इसका नाम है विराधना। अब फिर आजा छोटे से पप्पू के पास, बहुत प्यारा है। आपने कभी 2 साल के बच्चे को देखा है? 1.5 साल के बच्चे को 2 साल, आपने तो देखा ही होगा। आप लोगों की किस्मत में है। बहुत कम रहता है आपकी किस्मत में। छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बास्केट हाथ में है, छोटी सी कोई भी बास्केट है, आपको मट्टी में बैठा तो कंकर भर रहा है एक, तो आपने लगता है कितनी देर लगाएगा, चलो अपन भर देते। तो आप भर के देखो, इतना सा बच्चा रो करके फिर खाली कर देगा। पूरा पलट देगा उसको। कैसा है? अरे भरना तो लो, हम भर दे रहे। लेकिन नहीं, वो एक कंकर को, एक पत्थर को, एक लकड़ी को जो उठाता है वो एक उसे तुम्हारी मदद की जरूरत। एक काम करो, बच्चे को स्लेट पर लिखने की इंटरेस्ट है तो आप बोलते तू कब तक लिखे, ला मैं लिख दूं ना, मिटा देगा। आपका अच्छा लिखा हुआ मिटा देगा और खुद बनाएगा। होता है कि नहीं होता है?
छोटा सा बच्चा कहता है मुझे तुम्हारे हेल्प की, इतना तो पप्पू समझ गया। कौन समझ गया? आगे मैं नहीं कह रहा, नहीं आप नाराज हो जाओगे। मुझे नहीं समझ में आता पंडित क्यों नहीं समझ सकते, हम पढ़ के क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बात। अरे आत्मा ने, आप जितने एग्जाम्पल पूछोगे बोलूँगा, पूरा वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने में, परफॉर्मेंस करने में कंप्लीट है। शरीर का एग्जाम्पल दे दिया, वृक्ष का एग्जाम्पल दे दिया, बच्चे का दे दिया, इंद्रियों का दे दिया, कितने चाहिए बोलो। जिनवाणी में, न्याय शास्त्र ग्रंथों में आया है, जिनवाणी में, जो स्वयं से काम नहीं कर सकते उसे मदद नहीं दी जा सकती, और जो स्वयं से ही काम करता है उसे मदद की क्या जरूरत है। एक आपकी भाषा में है ना, न्याय की भाषा में। हाँ, जो पहले से ही बुद्धिमान है उन्हें निमित्तों की क्या जरूरत, और जिन्हें बुद्धिमान नहीं है उन्हें निमित्त क्या कर सकता है। क्या बढ़िया भाषा है, बोलो। विज्ञ को अज्ञ नहीं बनाया जा सकता और अज्ञ को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता, न्याय की भाषा है। आया नहीं आया समझ में, बोलो। अब तो सम्यक दर्शन सरल हो जाना चाहिए, आज मजा आना चाहिए। केवल एक ही लाइन पकड़ लो, मैं सदा परिपूर्ण हूँ। कम ज्ञान है तो परिपूर्ण हूँ, ज्यादा ज्ञान है तो परिपूर्ण हूँ। प्रवचन कर लूँ तो अभी उतना ही परिपूर्ण हूँ, ज्यादा नहीं। तुमको क्या लगता है पंडित जी तो इतना प्रवचन कर लेती, बाप रे कितना सूक्ष्म सूक्ष्म निकाल लेती हूँ, ओ कितना मेमोरी फीड, ओ कितना भजन, ओ कैसा गला, ओ क्रियाएं भी देखो। तो ऐसा लगता है जैसे 100 माला की बिल्डिंग के नीचे आदमी ऐसे देख रहा है। मैं यही मिथ्यात्व है। आप में से एक भी जीव ऐसा नहीं है जो इस समय सम्यक दर्शन करे बिना घर जाए। केवल एक लाइन का सिद्धांत होना चाहिए कि वस्तु स्वरूप इंडिपेंडेंट है, प्रत्येक परमाणु अपना अपना कार्य करने के लिए अणु अणु स्वयं में लीन है। बराबर समझ में आ गई बात। लोक व्यवहार समझ में आए। लोक व्यवहार सुखी क्या हुए, सुबह मैंने यहां तक छोड़ा था, हर आत्मा को सुखी होने का अधिकार है। याद है सुबह का प्रवचन, हर आत्मा को सुखी होने का अधिकार है। आत्मा में दुख नहीं है, दुख का कारण नहीं है, और विश्व में कोई दुखी करने वाला नहीं है, और इसके बाद भी दुखी है। पता नहीं आप जल्दी जल्दी में कुछ समझे कि नहीं समझे। लिखो, आत्मा में दुख नहीं है, आत्मा में दुख का कारण भी नहीं हो, और विश्व में कोई भी इसे दुखी कर सकता, फिर भी दुखी है। लो उत्तर दो भाई पब्लिक में से, हैं? वो तो पुराने जमाने की बात होगी, आज की जमाने की चाहिए। बिल्कुल अपडेट आंसर चाहिए। बोलो भाई, आज की लाइन चाहिए मुझे, तो जो मैंने 4-5 बार रिपीट किए, खास लाइन है, बिल्कुल टैग लाइन। हाँ, प्रत्येक समय प्रत्येक आत्मा हर कंडीशन में अपनी योग्यता से परिपूर्ण है। कम होने पर भी परिपूर्ण है, कम क्षोभसम होने पर भी परिपूर्ण है, कम शक्ति होने पर भी परिपूर्ण है। विश्व में एक भी आत्मा इनकम्प्लीट नहीं। विश्व में किसी को किसी की मदद की दिखा दो, आप बता दो, कोई हो जरूरत तो बता दो। आपको पता है जिस वृक्ष को मदद दी जाती है वो वृक्ष मर जाता है। पेट एनिमल का वो होते हैं क्या, हॉस्पिटल क्या कहलाता है वो आजकल, क्लिनिक पेट एनिमल का। आपने देखा है पेट एनिमल बीमार होते हैं, जंगल के जानवर बीमार नहीं होते। कोरोना किनको हुआ था, पेट एनिमल को। क्या आप उसको मदद करती हो? जंगल के सारे जानवर मदद नहीं चाहते, वे स्वस्थ रहते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस दुनिया के बारे में, कितना असहाय। असहाय माने हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, असहाय मतलब हेल्प की। अब मैं फिर पूछता हूँ, तुम्हें सम्यक दर्शन करने के लिए देव की सहायता चाहिए, शास्त्र की, गुरु की, निमित्तों की, शरीर की, अंतिम स्वभावों की, एक और अंतिम सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की भी नहीं चाहिए। हाँ, आत्मा चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या गजब।
एक आम के झाड़ पर कितने फूल आते हैं और हर फूल अपना काम परफेक्ट कर रहा है। हर छोटी सी कली खिलती चली जा रही है। विश्व में किसी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सॉरी बोल रहे हो। हाँ, हमें क्या हो गया, हम पढ़ लिख करके ये सीखे कि हम डिपेंडेंट हैं, बिना देव सास गुरु के नहीं हो पाएंगे। देव सास गुरु रहेंगे, कौन सा एग्जाम्पल दिया था, 100 में से 99 काम होंगे, लेकिन 99 काम का कोर रिलेशन यहाँ नहीं है। दिया था दृष्टांत, यहाँ नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 4 अनुयोग की बात करता हूँ मैं, हमारे पास बाहर की भी होगी, बल्कि कल बताऊंगा। अब समय हो गया बिल्कुल, अब आपका पूरा 60 मिनट हो गए, इसलिए अब नहीं बोलूँगा, कल बोलूँगा आपको कि हमें सुखी होने के लिए कहाँ से दुखी चालू हुआ, वो कल, इससे आगे का प्रवचन कल चलेगा। अभी कॉमा लगाया, फुल स्टॉप नहीं। आज इतना ही पर्याप्त है कि प्रत्येक आत्मा अपने आप में सदा परिपूर्ण है। बोलो भाई, हमें कुछ करना नहीं है, वो तो इनबिल्ट ही है, इनबिल्ट है। क्या बता दें आपको, बिचारी करना, और तो अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ। हम लोग दवाई खा खा के कैंसर करते हैं, और जानवर बीमार होने पर खाना बंद कर देता है, और इनबिल्ट है, सो अपने आप ही सही हो जाता है। और हम क्या करते हैं, बुखार होने पर डॉक्टर ने कहा कुछ मत खाना, जूस पी लेने। पत्नी कहती है ऐसे कैसे, थोड़ी ताकत तो चाहिए, थोड़ी खिचड़ी खा लो। फिर खिचड़ी में थोड़ा घी डाल दिया, और नहीं मखाने ले लो, नहीं मुनक्का ले लो, यानी थोड़ा कुछ तो ले लो, और कुछ कुछ करके बहुत कुछ हो जाता है। क्या बताऊँ आपको, बिचारी करना बस। ओम नमः शिवाय।